Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we have covered the first 5 figure it out of this chapter, Data Handling and Presentation, chapter 4 for class 6 of your new maths book, Ganita Prakash, in part 1 and 2. Okay? पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने शुरू के फर्स्ट 5 फिगर इट आउट कवर कर लिए थे. अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. तो आप इससे पहले शुरू के 2 पार्ट ज़रूर देखिएगा. ये है आपका पेज नंबर 93 पर फिगर इट आउट. ये एक्सरसाइज बहुत लेंदी थी, तो चलिए आज हम इसे इस पार्ट में कवर करते हैं. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, समंथा विजिटेड अ टी गार्डन, ठीक है, एंड कलेक्टेड डेटा ऑफ द इंसेक्ट एंड क्रिटर्स शी सॉ देयर, हियर इज द डाटा शी कलेक्टेड. ठीक है, समंथा अपने टी गार्डन में गया, उसने डेटा कलेक्ट किया, जैसे कि माइट्स उसने 6 कलेक्ट की, कलेक्टर 10, बीटल्स 5. तो इसमें कहा गया है कि आप बार ग्राफ बनाइए. अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने आपको बार ग्राफ बनाना सब समझा दिया था. तो ये वाली एक्सरसाइज बच्चों मैंने बहुत अच्छे से रेडी करके रखी है, जो कि आपको होपफुली समझ में आएगी. और अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, दिख रहा है ना बच्चों. अभी है जैसे आपका माइट्स है आपका कितना 6. तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं, उसके बाद में एक ये वर्टिकल लाइन करते हैं. अभी माइट्स हमारे 6 हैं, तो देखिए हमने 6 पे इसको कर दिया. कैटरपिलर हमारी कितने हैं 10, तो ये 10 हो गए. बीटल्स हमारे कितने हैं 5 हो गए. बटरफ्लाई हमारी है 3, ग्रास ऊपर हमारे 2. तो ये मैंने आपको पहले से ही रेडी करके रखा है, तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा कम टाइम में. ओके, इसके बाद में इतना समझ में आया बच्चों. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूजा collected data on the number of tickets sold on the Bhopal at the Bhopal railway station for a few different cities of Madhya Pradesh over a 2-hour period. ठीक है, तो ये सिटी है विदिशा, ये सिटी है, नंबर ऑफ टिकट सिटी है विदिशा, जबलपुर, सियोनी, इंदौर, सागर. ठीक है, नंबर ऑफ टिकट्स ये आ गए आपके सारे. ठीक है, अब इसको आपको इन्होंने क्या किया है, बार ग्राफ भी ऑलरेडी दे दिया है, सब कुछ इन्होंने पहले से ही करके रखा है. फिर डाइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉर विदिशा अबव द बार. तो नंबर ऑफ टिकट विदिशा के कितने हैं बच्चों. देखिए विदिशा कहाँ गई, ये रही. विदिशा के कितने हैं 24. देन व्हाट वुड यू राइट 24. ओके, राइट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड द जबलपुर अबव द बार. अब जबलपुर के कितने हैं 20. देन यू शुड राइट 20. फिर द बार फॉर विदिशा 6 यूनिट लेंथ एंड द बार फॉर जबलपुर इज 5 यूनिट लेंथ. व्हाट इज द स्केल फॉर दिस ग्राफ. अभी देखिए विदिशा की इन्होंने कितने लिए 6 यूनिट लेंथ लिए, और आपकी जबलपुर की इन्होंने कितने ली है 5 यूनिट लेंथ दी है. तो इसमें पूछा है कि इसका स्केल क्या है. तो बच्चों देखिए इसका स्केल क्या होगा. अभी देखिए विदिशा की इन्होंने 6 यूनिट, और विदिशा के नंबर ऑफ टिकट कितने हैं बच्चों, देखिए 24 है. तो हम क्या करेंगे, इन्होंने 24 को 6 यूनिट के इक्वल लिया है, तो हम क्या करेंगे यूनिट निकालने के लिए 24 डिवाइड बाई 6, तो आपका कितना आ जाएगा 4 नंबर ऑफ टिकट्स. ठीक है, तो यानी यूनिट स्केल कितना हो जाएगा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4. ओके, 1 यूनिट लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 4. गॉट इट. और इसी तरीके से जबलपुर का भी आप निकाल लीजिए, सेम ही रहेगा. जबलपुर का 5 यूनिट लेंथ है, और जबलपुर की टिकट कितना है 20 है, तो 20 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4. दोनों का सेम आ रहा है, तो यानी हमारा यूनिट स्केल कितना हो गया 1 यूनिट स्केल इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ टिकट. गॉट इट बच्चों, क्लियर है आपको सी वाला. ओके, नाउ द डीप इज ड्रॉ द करेक्ट बार फॉर सागर. अब कह रहे हैं भाई सागर का बार तो इन्होंने अधूरा छोड़ दिया है, तो आप करेक्ट बार कैसे बनाएंगे सागर का. तो चलिए हम देख लेते हैं. सागर आपका कहाँ है, ये रहा 16 पे, और 1 यूनिट लेंथ हमने कितने के बराबर लिए बच्चों 4 के बराबर. तो हमारा क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हमारा हो जाएगा 4, यानी कि सागर कितने पे जाएगा 4 पे. 1 2 3 4. ठीक है, ये हो गया आपका ये सागर का बार. ठीक है, इसके बाद में है एट द स्केल ऑफ द बार ग्राफ बाई प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑन द वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, अभी आप क्या करिए, इसको वर्टिकल एक्सिस पे आप अरेंज कर लेंगे आप. देखिए तो एट कहाँ गया, एट द स्केल ऑफ दिस बार बाई प्लेसिंग द करेक्ट नंबर ऑफ वर्टिकल एक्सिस. यानी कि इसको आपको क्या करना है, आप इसको अपोजिट करना है. यानी कि यहाँ पे आप ले लीजिए नंबर ऑफ टिकट, और यहाँ पे आप ले लीजिए सिटी. ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, ये भी आपका सिंपल है. मैं आपको बता देती हूँ एक बार, तो आप बना लेंगे. 1 मिनट. ये देखिए ये ऐसे है बच्चों. तो ये आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप ले लीजिए नंबर ऑफ टिकट, यहाँ पे ले लीजिए आप सिटी.
ठीक है, तो आपका सिटी क्या है, जैसे विदिशा, ये जबलपुर, ये सियोनी, इंदौर और सागर। अब विदिशा का कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए विदिशा का आप ये 6 तक ले लीजिए। ओके, फिर जबलपुर का कितना है 5, तो जबलपुर का ये आप ये देखिए ये लाइन 5 तक ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से सियोनी का कितना है 4, तो ये आप 4 तक ले लीजिए। ये देखिए ये 4 है ना बच्चों, ऐसे स्केल से नाप लीजिएगा। इंदौर का कितना है 5, तो इसका भी यहाँ तक हो जाएगा, 5 तक ले लीजिए। और इसी तरीके से सागर का कितना है, सागर का है आपका 4, तो ये आपका 1 2 3 4। ओके बच्चों, इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या आ गया, हाँ, आर द बार्स फॉर सियोने एंड इंदौर करेक्ट इन दिस ग्राफ, इफ नॉट ड्रॉ द करेक्ट बार। तो भाई ये कह रहे हैं कि सियोने और इंदौर का जो है, ये सियोने और इंदौर का बार करेक्ट है, अगर नहीं है तो बताइए कैसे करेक्ट नहीं है। अभी देखिए सियोने का कितना है 1 2 3 4, ओके 4 है। अभी यहाँ पे हमें सियोने का कितना दिया है बच्चों 16, तो 16 डिवाइड बाई 4, तो ये करेक्ट है। अब इंदौर का कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, आधा यानी कि 4.5। और यहाँ पे इंदौर का कितना दिया है 28, तो देखिए 28 डिवाइड बाई 4, तो 4 कितने ज़ार 28 होता है 4 7 ज़ार, तो ये 7 पे आना चाहिए, ये तो करेक्ट नहीं है। तो ठीक है, आप क्या लिखेंगे, नो, करेक्ट बार बना दीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि इंदौर का हमारा कितना है 28, तो 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 7। तो देखिए इसको मैंने करके भी दिया गया है, ये देखिए सियोनी का 4 ये करेक्ट है, इंदौर का 28 है, ये 7 नंबर टिकट होंगे, ये कि नॉट करेक्ट है। ठीक है, ये आंसर मिल गया आपको, डी का मिल गया, एफ का मिल गया। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले से लिख के रखे हैं बच्चों, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको व्हीकल्स दिए गए हैं जो 9 AM to 10 AM के बीच में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हीकल्स को काउंट कर लेंगे, जैसे कि बाइक हमारी कितनी है, कार हमारी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने व्हीकल्स को काउंट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको काउंट करिएगा, तो हमारी बाइक, कार, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, ये सब लिख लिया है मैंने। ये देखिए इधर ध्यान से, बाइक आपकी 13, कार आपकी 6, ठीक है बच्चों, बाइसिकल आपकी 8, ऑटो रिक्शा 8, स्कूटर 9, ये 4 और ये 2, तो टोटल हमारा 50 हुआ। अगर आप देखिए आपने ये सही किया है या नहीं किया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए भी एक तरीका है, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक अगर 50 है, ओके, और आपका टोटल करने पर भी 50 आ रहा है, देन यू आर करेक्ट। ओके बच्चों, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। इसमें है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। तो देखिए ये मैंने टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया है आपको, बाइक, कार कितनी कितनी है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। ओके बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका इसका, तो टोटल आपकी 50 है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज द मोस्ट, भाई सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, तो बच्चों बाइक जो है वो सबसे ज़्यादा चल रही है। बाइक हमारी कितनी चल रही है, देखिए 13 टाइम्स। ओके, बाइक हमारी 13 टाइम्स है सारे व्हीकल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा हो रहा है हमारा बच्चों, बाइक। ठीक है, देन वी राइट बाइक। फिर इसमें पूछा है सी इफ़ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डाटा हाउ वुड यू डू दिट, अगर आप होते तो आप कैसे डाटा को कलेक्ट करते। तो हम क्या करते, इफ़ आई वेयर टू कलेक्ट दिस डाटा आई कुड डू लाइक दिस वे। मैं तो ये करती भैया, व्हीकल सारे लिख लेती, फिर मैं क्या करती टैली कर लेती, ये मेरे लिए ईजी रहता। बाइक कितनी है 13, तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10, ये 13 लिख लिया। कार कितनी है 6, 1 2 3 4 5 ये 6, इस तरीके से मैं टैली कर लेती, तो मेरे लिए ईजीएस्ट वे हो जाता। ओके बच्चों, फिर है फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एक रोल और डाई 30 टाइम्स। बच्चों वो जो आप लूडो खेलते हो ना, लूडो में वो डाइस होता है ना, उसको डाइस को ले लो आप। ठीक है, अब डाइस को आप बार बार रोल करके ऐसे फेंको, 30 टाइम्स फेंको। फिर उसके बाद में देखो 30 टाइम्स के बाद में द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर जो है वो सबसे कम आया है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आया है, और कौन सा नंबर जो है वो इक्वल टाइम्स आया है। तो ये बच्चों सब बच्चों का अलग अलग निकलेगा। मैंने ट्राई किया तो मेरा क्या निकला, तो देखिए ये रोल एंड टैली मार्क्स 30 टाइम्स मैंने इसे किया, तो देखिए मेरा जो है ये 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 जो है मेरा वो आया मेरा 8 टाइम्स, 2 मेरा 3 टाइम्स आया, 3 मेरा 5 टाइम्स आया, 4 मेरा 3 टाइम्स आया,
5 मेरा 3 टाइम्स आया, 6 मेरा 8 टाइम्स आया, यानी कि 30 टाइम्स हो गया मेरा ये। फिर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे कम टाइम कौन सा है, मतलब 3 टाइम्स। 3 टाइम्स कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखिए 4, 5 और 2, ठीक है, यानी कि 2, 3 एंड 5। ये देखिए 2, 3 एंड 5 3 टाइम्स आ रहा है। फिर मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा कौन से नंबर आ रहे हैं, देखिए 8 टाइम्स, सबसे बड़ा 8 है ना बच्चों, 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 8 किस पे है बच्चों, 1, और ये वाला 8 6, यानी कि 1 एंड 6 कितनी बार आ गया, 8 टाइम्स। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। देखिए 2, 4 और 5 हमारा आया 3 टाइम्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हो गया। 1 और 6 आया हमारा 8 टाइम्स, ये देखिए इधर दिया गया है, तो ये 8 टाइम्स हो गया। फिर कौन से नंबर दो बार आए अभी बच्चों, 2, 4, 6 दैट अपीयर्स 3 टाइम्स, मतलब एक से ज़्यादा बार आएंगे। 3 टाइम्स आया हमारा, देखिए 2, 4 बच्चों 6 नहीं है, ये 5 है, सॉरी 2, 4 एंड 5, ठीक है, 2, 4 एंड 5 दैट अपीयर 3 टाइम्स। फिर 1 एंड 6 कितने टाइम्स आया हमारा, 8 टाइम आया। समझ में आया। तो ज़रूरी नहीं आपका यही निकले, मैंने लिया था तो ये निकला था, आप भी करके देखिएगा। तो इसके मैंने सारे आंसर्स आपको पहले से ही करके दिए हुए हैं, तो आपको टाइम भी कम खर्च होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या समझ में नहीं आया आपको। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके बच्चों। तो इसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। ये है, फैज प्रिपेयर्ड अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फैज ने एक ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ले लिया है बच्चों, ठीक है। फिर इसमें पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल गिवन। अभी ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जसप्रीत बुमराह है, इनके लास्ट 30 मैचेस में इन्होंने इतने इतने विकेट लिए। अभी बच्चों एक बात ध्यान से समझिएगा, 2 मैचेस में उन्होंने 0 विकेट लिए, 4 मैचेस में उन्होंने 1 विकेट लिया, यानी कि 4 मैचेस में उन्होंने 1-1 लिया है, हर मैच में एक एक। समझ रहे हो ना बच्चों। 6 मैचेस में उन्होंने 2 लिए, यानी कि 6 मैचेस में उन्होंने 2-2 विकेट लिए, यानी कि हर मैच में 2-2 विकेट हुए। तो 6 मैचेस में कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि कितने हो जाएंगे, 2 6 12, मल्टीप्लाई हो गया। 8 मैचेस में उन्होंने 3 विकेट्स लिए, यानी कि हर मैच में 3 लिए, तो 8 मैचेस में कितने हो जाएंगे, 8 × 3 24 हो गया। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ विकेट निकल आएंगे। अभी हमसे पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल गिवन, ठीक है। अभी ये टेबल हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो देखिए मैंने इसका आंसर लिख दिया है। देखिए दिस टेबल इज गिवन द डाटा ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन इन 30 मैचेस। 30 मैचेस में नंबर ऑफ विकेट्स दे रहा है ये। गॉट इट बच्चों। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। भाई टाइटल क्या होगा, मैंने तो टाइटल रख दिया इसका, डेटा प्रेजेंटेशन ऑफ विकेट टेकन बाय नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बात मतलब बिल्कुल डिफरेंट लग रही है, देखिए कैसी है कुछ। What caught your attention in this table? तो भाई मैंने देखा जसप्रीत बुमराह ने हैज टेकन 7 विकेट्स इन 1 मैच। 1 मैच में उसने क्या किया, 7 विकेट ले लिए। कहाँ लिए, देखो मैं ये बता दूँ आपको, एक तरह से दिखाने में प्रॉब्लम होती है। ये देखिए 1 मैच है ना बच्चों, ये दिख रहा है आपको, इसमें 7 विकेट ले लिए उसने। फिर क्वेश्चन नंबर डी है, ऐसे कर लेते हैं इसे अब, ठीक है ना। इन हाउ मैचेस हैज बुमराह हैज टेकन 4 विकेट। अभी उसने 4 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं, तो ये देखिए 4 यहाँ पर तो है, कितने मैचेस हैं बच्चों, 3 मैचेस। तो क्या लिख दोगे आप, 3 मैचेस। ये देखिए आपका फिफ्थ का ए, बी, सी एंड डी। क्लियर है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं ई पर। ई में आपने पूछा है मयंक सेज इफ वी वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट। अगर 30 मैचेस में टोटल नंबर ऑफ निकालें तो ये कह रहा है 0 1 2 3 4 इसको 7 तक प्लस कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो भैया ये तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्या किया, इन सबको प्लस कर दिया। प्लस करके तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जैसे कि 6 मैच में उसने 2 विकेट लिए, यानी कि 6 मैच में उसके कितने हो गए 12। 8 मैच में उसने 3 विकेट लिए, यानी कि 8 मैच में उसके कितने विकेट हो गए, 8 × 3 24। तो हम इसे प्लस कैसे करेंगे, देखिए मैंने लिख दिया आपको ई का आंसर, नो बिकॉज वी शुड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मैचेस बाई टिकट, ठीक है। फिर आपका ई हो गया आपका। फिर एफ है, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन द लास्ट 30 मैचेस। अब आप इसे कैसे टोटल करोगे, तो भाई हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए दिख रहा है ना बच्चों, इधर देखिए, हाँ अब सही है। 2 × 0 0, 4 × 1 4, 6 × 2 12, 8 × 3 ये देखिए 3 × 4, 5 × 5, 6 × 1 7 × 1। ये देखिए इन सबको हमने प्लस किया तो टोटल हमारे कितने हो गए, 90 विकेट्स। गॉट इट बच्चों। एफ का आंसर क्लियर है। तो आपका ये देखिए ए बी सी डी ई एफ सब हो गया, ओके। इसके बाद में आपका आता है 6 क्वेश्चन। ये आपको नंबर ऑफ ट्रैक्टर दे दिए हैं और ये एक ट्रैक्टर 1 के बराबर ही बताया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम ट्रैक्टर किस में है बच्चों, ये 1 2 3 यानी कि डी में।
विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा किस में है? सी में दिख ही रहा है बच्चों आपको, सी में। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर आर विलेज सी देन विलेज बी, सी के पास बी से कितने ज़्यादा हैं? ये आपका सी और ये आपका बी, बी के पास कितने ज़्यादा हैं? ये 3 है, इसके पास कितने हैं? 5 है, ये 5 और ये 3, तो कितने ज़्यादा हुए? 2। फिर है कॉमन सेज विलेज डी हैज़ हाफ द ट्रैक नंबर ऑफ ट्रैक्टर एज विलेज ई, ये कॉमन क्या कह रही है? डी के पास ई से हाफ ट्रैक्टर हैं, तो क्या ये सही है? तो बच्चों हाँ ये सही है। कैसे सही है? कि देखिए मैंने इसका भी आंसर आपको लिख दिया है। विलेज डी के हैं आपके 3 ट्रैक्टर और विलेज ई के हैं 6, तो यानी कि इसका आधा है ना बच्चों, इज जस्ट अ हाफ, 3 इज द हाफ ऑफ 6। ये देखिए मैंने आंसर भी लिख दिया है, विलेज बी प्लस विलेज डी। अरे ये इसका आंसर नहीं है बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हाफ हो जाएंगे, ये 3 है ये 6 है, तो यस शी इज राइट, बिकॉज 6 इज हाफ, 3 इज हाफ देन 6। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में आपका 7 क्वेश्चन आ जाता है। इसमें भी एक लड़की 4 गर्ल के बराबर ली है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक लड़की कितने के बराबर है? 4 गर्ल के बराबर है। तो पहले हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों इससे, 24, 1 2 3 4 और ये आधा है, यानी कि 4 4 द 16 और ये 2 18, 1 2 3 4 5, 4 5 द 20, 1 2 3 4 3 द 12 और ये 2 13 14। बच्चों ये आधा मैं 2 के बराबर क्यों ले रही हूँ? क्योंकि पूरी गर्ल 4 के बराबर है, तो हाफ 2 के बराबर होगी, ठीक है। 1 2 4 2 ज़ा 8 और ये आधा 10, 1 2 3 4 4 4 ज़ा 16, 1 2 3 4 3 ज़ा 12, 1 4 1 ज़ा 4 और 2 8, ठीक है। ये क्लियर है आपको? फिर विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, किस में सबसे कम है बच्चों? तो क्लास कौन सी है बच्चों? 8, ठीक है, क्लास 8। What is the difference between the number of girls in class 5 and 6? अभी देखिए क्लास 5 और क्लास 6 कितना डिफरेंस है इसमें? 16 मल्टीप्लाई, वो सॉरी 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 का डिफरेंस है। इफ़ 2 मोर डिजिट वर एडमिटेड इन क्लास 2, अभी क्लास 2 में 2 बच्चे और आ जाते हैं, तो हाउ वुड द ग्राफ चेंज? क्लास 2 कहाँ है? ये रही, कहाँ गई? ये है। इसमें अगर बच्चों 2 बच्चे और आ जाएंगे तो ये पूरी लड़की बन जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंज कैसे हो जाएगा? इट चेंज 18 से क्या हो जाएगा? ये 20 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया आपको। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? अभी क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं? बहुत सिंपल है, 12, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों आपको? अब ये क्वेश्चन पे आ जाइए। ये मुधोल हाउंड एक टाइप का बच्चों, ये गॉड की जो है, गॉड कह रही हूँ सॉरी, डॉग की जो है ब्रीड होती है एक, ठीक है। तो ये नॉर्थ कर्नाटका में पाई जाती है ज़्यादातर, बैंगटॉक और ये विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो गवर्नमेंट ने इन्हें क्या किया, इनको कहा कि इनको भाई प्रोवाइड करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डॉग जो है वो बहुत डाई हो रहे हैं। तो इससे क्या किया, मतलब उन्होंने सपोर्ट करने के लिए किया, तो इससे क्या हुआ, डॉग जो है इंक्रीज़ होते गए। तो ये इनका इंक्रीज, जैसे विलेज ए में 18 डॉग, विलेज बी में 36, सी में 12, डी में 48, ई में 18 और एफ में, विलेज एफ में 24 डॉग को इन्होंने सिक्योर कर लिया, ठीक है। तो व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ, तो इसके लिए यूजफुल स्केल क्या होगा पिक्टोग्राफ के लिए, ठीक है। तो देखिए व्हाट विल बी द यूजफुल स्केल, अभी इन्होंने देखिए जैसे ये है 18, 36, अभी देखिए नंबर जो सारे हैं तो ये किस टेबल में आ रहे हैं। तो यूजफुल स्केल आप क्या ले सकते हैं, जैसे 18, 36 इतना तो हम सारा ड्रॉ नहीं करेंगे, तो बच्चों ये सारे नंबर जो है 4 के टेबल में आ रहे हैं। 18 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मोस्टली नंबर 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो यूजफुल स्केल हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट या 1 डॉग इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, 4 डॉग के बराबर, ठीक है। ये डॉग मुझसे बच्चों बनाना नहीं आता है, ठीक है, तो डोंट माइंड इट। हाउ मेनी सिंबल विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग इन विलेज बी, अभी विलेज बी है, ठीक है, अभी ये 36 है, तो इसमें कितने सिंबल लगेंगे आपके विलेज बी में। तो आप क्या करिए, पहले प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, पहले पिक्टोग्राफ आप बना लीजिए, तो आपको सारे आंसर पता लग जाएंगे। अभी देखिए ये मैंने पिक्टोग्राफ बना लिया, विलेज ए में 18 है, तो एक हमने डॉग लिया 4 के बराबर, 1 2 3 4, 4 4 ज़ा 16 और ये आधा 18। विलेज बी में 36 है, तो ये 4 9 ज़ा 36। विलेज सी में 12 है, 4 3 ज़ा 12।
विलेज डी में 48 है तो 4 12 आर 48, विलेज ई में 18 है तो 1 2 3 4 4 4 16 और ये आधा 2 के बराबर हो जाएगा ना बच्चों, जब एक पूरा 4 के बराबर है तो 4 के बराबर है तो 18। ठीक है, यानी कि हमने जो स्केल लिया वो हमारा क्या है, एक डॉग इज इक्वल टू 4 डॉग। फिर हमारा क्या है, विलेज बी में कितने सिंबल यूज़ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 है तो 4 9 36, यानी कि कितना हो गया हमारा 9 सिंबल। फिर इसमें पूछा है जो हमारा सी क्वेश्चन है, विलेज बी और विलेज डी के जो डॉग हैं वो टोटल नंबर ऑफ डॉग से ज़्यादा हैं क्या, तो भाई सही है, विलेज बी के डॉग आपके कितने थे, ये 36 और विलेज डी के डॉग आपके कितने थे, ये आपका 48, तो ये विलेज बी और डी के हुए 84। अभी टोटल नंबर ऑफ डॉग निकाल लीजिए आप, विलेज ए सी ई एफ 18 12 18 24 72, अरे 72, तो 72 जो है यानी कि 84 जो है वो आपका 72 से ज़्यादा है, यानी कि ये जो है वो सही कह रही है, विलेज बी और डी के जो डॉग हैं वो बाकी विलेज के डॉग से ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना बच्चों ये वाला, ये पूरा मैंने देखी कर दिया आपको 8th का पिक्टोग्राफ, फिर ए बी सी, गॉट इट बच्चों। ओह सॉरी, अभी 9th क्वेश्चन आते हैं। अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल, एक सर्वे है, उन्होंने क्या किया, एक्टिविटी दे प्रेफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, बच्चे क्या क्या पसंद कर रहे हैं, खेलना, प्लेइंग, 45, रीडिंग स्टोरी बुक, ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक पिक्टोग्राफ बनाइए और उसमें आपको स्केल दे दिया गया, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो इसके लिए मैंने क्या किया, चलिए पिक्टोग्राफ बनाते हैं हम। तो प्लेइंग कितने बच्चे खेल रहे हैं बच्चों, 45, अभी 1 यूनिट स्केल हमने कितने के बराबर लिया है, 5 स्टूडेंट के बराबर। तो मैंने आपको सिखाने के लिए बच्चों ये करके रखा है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, 5 यूनिट स्केल ले रहे हैं, तो देखिए ये आपका कितना है, 45 तक है, यानी कि 5 9 45, तो 9 तक ले लेंगे ये ठीक है। अब देखिए 5 5 का गैप कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, समझ में आया। अभी देखिए आप अपने ले लीजिए, ये क्या हो गया हमारा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये मैंने पहले से इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको कुछ समझ में आए। अभी प्लेइंग हमारे खेल कितने बच्चे रहे बच्चों, देख लेते हैं हम। प्लेइंग कर रहे हैं 45 बच्चे, तो भाई इसको हम निकालेंगे 45 तक ले आएंगे, ये देखिए यहाँ, समझे बच्चों। फिर हमारा रीडिंग स्टोरी बुक कितने लोग कर रहे हैं, 30, तो ये हम 30 पे ले आएंगे। 30 कहाँ है, ये देखिए यहाँ, ओके, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए आप, या कलर कर दीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव करेगा। फिर आपका वॉचिंग टीवी है आपका 20, तो ये आप देखिए 20 पे ले आएंगे। ऐसे ऐसे स्केल से नाप लिया करो बच्चों, ये देखिए मेरा थोड़ा ऊपर आ गया, यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर आपका लिसनिंग म्यूज़िक है आपका शायद 10, देख लेती हूँ 10, तो ये आप 10 पे ले आइए। 10 पे कैसे लाइए, देखिए करेक्ट है। फिर आपका पेंटिंग है 5, तो ये आप ऐसे करके पहले यहाँ कर दीजिए, 5 पे ले आइए, समझे। ये हो गया बच्चों आपका, ठीक है, ये समझ में आया 9th क्वेश्चन। इसके बाद में आपका आता है 10th क्वेश्चन, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये है, ठीक है। अब इसमें है, ये सैपलिंग की गई है, ये डे है, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। अभी भाई वेडनेसडे और थर्सडे में कितनी सैपलिंग हुई है, तो पेन ले लेती हूँ मैं। वेडनेसडे में आपकी है ये 30, ठीक है, ये वेडनेसडे है ना बच्चों, ये 30, और थर्सडे में आपकी कितनी है, ये 40, यानी कि कितनी हो गई आपकी 70 हो गई, ठीक है। फिर इसमें पूछा है द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटिंग ड्यूरिंग द होल वीक, अभी यहाँ से यहाँ तक का आपको पूरा वीक का निकालना है। बच्चों उन्होंने कुछ मिसप्रिंट किया हुआ है, जैसे आप देख लीजिए, ये 0 की है, ये 10 की, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, तो ये वाली लाइन 60 की है, ठीक है। तो आप प्लस करते जाइए, इन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इनका, तो डजेंट मैटर। तो पहले मंडे की लिख लीजिए आप, मंडे की कितनी है हमारी, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 52, ठीक है। फिर आपकी 40, फिर आपकी 30, फिर आपकी फिर से 40,
फिर आपकी फिर से की कितनी है 50, फिर आपकी ये कितनी है 60, फिर आपकी ये कितनी है 40। ठीक है बच्चों, तो आप फिर क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका, प्लस कर लीजिए 100, 150, 190, 220, 260, 310, 12 हो जाएगा। ओके, आप प्लस कर लीजिएगा। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन, सबसे ज़्यादा सैपलिंग कब प्लांट की गई है, ये वाला है ना सबसे बड़ा बच्चों, सैटरडे को। इसके बाद में द लीस्ट नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड वर, लीस्ट सबसे कम कम की गई है वेडनेसडे को। ठीक है बच्चों, अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये केस है, आपने ऐसा क्यों देखा कि इसमें क्या हुआ है, कुछ ही दिन मोर सैपलिंग की गई हैं, जैसे कि सैटरडे, मंडे, और कुछ दिन बिल्कुल कम की गई हैं, तो आपका आंसर मतलब क्या होना चाहिए, अपनी एक्सप्रेशन बताइए और बताइए सही है या गलत है। तो देखिए मैंने इसका आंसर पहले से लिख दिया आपके लिए बहुत अच्छा सा, मोर सैपलिंग वर प्लांटेड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे ड्यू टू द हायर एनर्जी लेवल एट द बिगनिंग ऑफ दिस वीक and more available participant on the weekend. Fewer sapling were planted Wednesday because the midday fatigue. भाई वेडनेसडे को तो मिड वीक होता है तो उसमें कम करते हैं, और स्टार्टिंग में एनर्जी लेवल हाई होता है तो ज़्यादा करते हैं, और सैटरडे को सोचते हैं कल छुट्टी है तो ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना लिख दिया है। इसी के साथ आपका ये अब लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका इस चैप्टर का नहीं, मतलब इस एक्सरसाइज का। ये एक क्या किया ना, नंबर ऑफ टाइगर इंडिया वेंट डाउन ड्रेस्टिकली 1990 से 1970 के बीच में इन्होंने लिया हुआ है। तो इन्होंने बताया है, ये देखिए आपको इसमें समझा देती हूँ मैं, 2006 में नंबर ऑफ टाइगर इतने हैं, 2010 में 1700 है, ये दिया हुआ है। फिर इसमें पूछा है कि इस बार ग्राफ में क्या कोई मिस्टेक है, तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। 2006 में कितने 1400, अब इन्होंने कितने दिए हैं बच्चों, इन्होंने तो 1000 से भी कम दिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सही कर देंगे थोड़ा आधे से, ये ओके। 2010 में कितने हैं 1700, तो इन्होंने ये क्या किया है, ये 2010 में 1700, ये हमारा नहीं 1500, थोड़ा सा और आगे कर देंगे। 2014 में 2200, 2014 कितना ये, तो 2200 यहाँ तक होना चाहिए, इसको कट कर देंगे। 2018 में 3000 है, देखिए ये तो 3000 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसको हम यहाँ तक कर देंगे। फिर 2023 में 3700 है, ये तो आपका बच्चों सही है ना। ठीक है, इसी के साथ हमारी बच्चों ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ये बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, और अगर आपको बच्चों जैसे देखिए मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, फर्स्ट सेकेंड का ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। ये देखिए सारे नंबर लिखे हैं, सब क्वेश्चन समझाए हैं अच्छे से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।